हेलो स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आप सारे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे होगे। सीबीएसई ने सिलेबस अपडेट कर दिया है, तो आप सभी बच्चे सिलेबस अपडेट कर लीजिए। कुछ चैप्टर्स आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर 2021 एग्ज़ाम। सो आप उसको अपडेट कर लीजिए। सो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ह्यूमरस स्टोरी बाय वाली कानन। वाली कानन द्वारा बहुत अच्छी सी स्टोरी इन्होंने लिखी हुई है। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी एंड 8 दिस होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन 8 years girl first bus journey, and this chapter is about the first journey of an 8-year-old girl. So first journey in the world outside her village. She was always in her village. तो वो फर्स्ट टाइम जो है आउटसाइड जाती है, बाहर जाती है फ्रॉम हर विलेज बाय बस। एंड दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट बस जर्नी ऑफ द गर्ल, एंड उनके बारे में पूरा वो बताया गया हुआ है इस चैप्टर में। उसकी मिस्ट्री, इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और वो सब कुछ देखती है, लाइफ और डेथ को भी देखती है। रास्ते में उसको कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनसे वो डेथ भी देखती है, लाइफ भी देखती है, किस तरह से लोग रहते हैं। तो शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ। वो मतलब शी सीज द गैप बिटवीन, वो गैप देखती है कि डेथ के बीच की और लाइफ के बीच की, डेथ भी देखती है, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और उसको वो चीज़ को हमारी मतलब समझती भी है वो इस चीज़ को। दिस इज़ व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर। और एक्टिविटीज़ यहाँ पर कुछ दी हुई हैं आपके चैप्टर में, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। देर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड वली माई। वली माई नाम की एक लड़की थी, हु कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, एंड हर शॉर्ट निक नेम वॉज वली। उसको शी यूज़ टू कॉल, या हर जो भी पेरेंट्स वगैरह थे, दे यूज़ टू कॉल हर वली इन शॉर्ट। So she was 8 years old and very curious about things, and she was very curious girl। जो 7-8 years के 9 years के बच्चे होते हैं, आप देखना वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस, दे डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली। एंड जब चीज़ों को समझते हैं ना, तो उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियसिटीज़ आती हैं। सो शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट everything. So she was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका पास टाइम था, जो रोड पर निकलने वाली, उसका पास टाइम क्या था? स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अपने हाउस के रास्ते, जो जहाँ से बस निकलती थी, वहाँ पर डोरवे पे खड़े हो जाना, उस रास्ते पे खड़े हो जाना। आपने देखा होगा कई बच्चों के घर से सामने से रोड जाती है, तो वहाँ पे बच्चे खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं सारे दिन आने जाने वाले लोगों को। तो ऐसे ही उसका पास टाइम क्या था? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। वो फ्रंट, सबसे अपने घर के फ्रंट डोरवे पर खड़ी हो जाती थी अपने हाउस के, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो देखा, शी यूज़ टू सी, जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही होती थी स्ट्रीट में, वो देखा करती थी। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, और उसके स्ट्रीट में कोई भी उसकी एज के प्लेमेट्स नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। तो यही काम था उसके पास में जो वो किया करती थी। बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। और वली के लिए फ्रंट, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे, डोर पे खड़े होना बहुत इंजॉयबल था, बहुत इंजॉय करती थी वहाँ पर किसी भी और इलेबोरेट गेम से अदर चिल्ड्रन प्ले, जो कि दूसरे बच्चे खेलते हैं। आप लोग दुनिया भर के गेम खेलते हो ना, तो उससे कहीं ज़्यादा मुझे उससे अच्छा लगता था अपने डोर पे खड़े हो जाना और लोगों को आते हुए जाते हुए देखना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और वॉचिंग द स्ट्रीट, और जो उसकी स्ट्रीट हुआ करती थी, जो उसके घर के सामने से जाती थी, तो वो उसको देख करके वहाँ पर जो चीज़ें हुआ करती थी, जो भी इंसिडेंट्स हुआ करते थे, जो भी वहाँ पर हुआ करता था, तो समटाइम्स शी फाउंड मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। कभी कभी वो बहुत अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस भी वहाँ से उसको हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी इन द पिक्चर, शी इज स्टैंडिंग ऑन हर डोरवे
एंड ऑन हर फ्रंट डोरवे एक्चुअली, एंड दैट बस इज़ गोइंग, देखो आप बस दिख रही है, तो बस वहाँ से रोज़ निकला करती थी। तो शी इट वाज वेरी उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको इन्जॉय करती थी, वहाँ के लोग जो वहाँ आया करते थे उसको बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय किया करती थी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ थी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, सबसे ज़्यादा उसको खींचने वाली चीज़ थी, मतलब जो रोचक चीज़ थी वो क्या थी, जो बस थी वो द ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, नियरेस्ट टाउन और उसके विलेज के बीच में बस जो आया जाया करती थी वो सबसे उसको अम्यूज़ करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, और ये जो है उसकी स्ट्रीट से हर आर निकलती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, जब वो टाउन जा रही हुआ करती थी, और जब वंस कमिंग बैक, वापस आते टाइम, मतलब उसकी स्ट्रीट से जब वो बस निकलती थी टाउन के लिए तब, और जब वो आती थी, जब जाती थी तब और आती थी तब, दोनों टाइम ही उसके स्ट्रीट से निकलती थी, हर 1 घंटे पर निकलती थी। द साइड ऑफ द बस, और जो साइड उसके घर की तरफ होता था वो बस का साइड जो है, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, हमेशा न्यू पैसेंजर्स से भरा हुआ होता था। वो उसके लिए वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वर्ली, और ये जो है एक सोर्स था उसके लिए अनएंडिंग जॉय, कभी ना ख़त्म होने वाली ऐसी इंजॉय, उसको खुशी दिया करता था कि हर टाइम कुछ नए चेहरे उसको देखने को मिला करते थे। तो इट वॉज़ वेरी इंजॉयबल फॉर हर, शी यूज़ टू इंजॉय इट एवरी टाइम, बस एवरी आवर बस इज़ गोइंग एंड बस इज़ कमिंग बैक, और every time she used to watch new faces in the bus, so it was very enjoyable for Valli. Day after day she watched the bus, उसने रोज़ मतलब वो बस देखा करती थी। and gradually a tiny wish, एक छोटी सी विश उसके अंदर crept into her head, उसके अंदर crept into मतलब धीरे से घुस जाना उसके दिमाग में आ गई, एंड ग्रीव देयर, और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। कभी कभी आपके दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है ना, तो ऐसे उसके दिमाग में आ गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो चाहती थी उस बस पर राइड करना, इवन इफ़ जस्ट वंस, चाहे एक ही बार, लेकिन वो उस बस पर राइड करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर, और ये विश थी वो काफ़ी स्ट्रोंगर होती जा रही थी, एंड स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर होती जा रही थी, उसके मन में इच्छाएँ बढ़ती जा रही थी बस के लिए, अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो गई उसके लिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए बढ़ गई ये डिज़ायर। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट, और वली जो है उनको बहुत विस्टफुली, बहुत उससे जिज्ञासा से देखा करती थी उन लोगों को जो बस से उतरते और चढ़ते थे। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो उसके स्ट्रीट कॉर्नर पर रुका करती थी तो लोग उससे कुछ उतरते थे और कुछ चढ़ते थे, तो बहुत उनको जिज्ञासा से देखा करती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग, वो उसकी जो लॉन्गिंग मीन्स होता है इच्छाओं को और बढ़ा दिया करते थे उनके फेसेस, उसकी ड्रीम्स को, होप को, कि नहीं उसे जाना चाहिए। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और एक बार क्या हुआ, इफ़ वन ऑफ, अगर एक बार उसकी फ्रेंड जो है वो बस पे राइड करके आई, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब करना चाहती थी जो भी उसने देखा, जो साइट्स थे, उसके दृश्य थे जो टाउन के, वो एक्सप्लेन करती, डिस्क्राइब करती है। वॉली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो वल्ली जो है उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है कि देखो ये हो के आई है वहाँ पर। एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वो तुरंत इंग्लिश में शाउट किया करती थी, प्राउड प्राउड, अच्छा प्राउड प्राउड, इंग्लिश में उसको इस तरीके से बोला करती थी क्योंकि वो बस में राइड करके आया करती थी उसकी फ्रेंड जो है, तो उसको बहुत जेलस फील हुआ करता था। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वो खुद जानती थी और ना ही उसके फ्रेंड जानते थे इस वर्ड का मीनिंग, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन उसको यूज़ किया करते थे कैसे, एक स्लैंग के तरीके से, एक इस तरीके से, एक एक्सप्रेशन के तरीके से, कि वो जैसे कि वो एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन है, मतलब वो उसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, उसकी बात पे नहीं एग्री कर रहे हैं, तो इस तरीके का सोच करके वो लोग इस वर्ड को बोल दिया करते थे, बट दे डिड नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड, but they used to speak that word. Over many days and months, Wali listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. Over many days, कई दिनों तक और कई months तक वॉली ने सुना
केयरफुली, ध्यान से, कॉन्वर्जेशंस, उन लोगों के कन्वर्जेशंस बिटवीन हर नेबर्स, जो नेबर्स थे उनके, और पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, और वो लोग जो रेगुलरली बस को यूज़ किया करते थे, वो उनके कन्वर्जेशन वो बराबर उन लोगों से सुनती थी। मतलब वो उनकी वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करती थी कि बस कितनी देर लगती है, कितना टाइम लग जाता है टाउन जाने में, एंड क्या फेयर है उसका। तो ये सब चीज़ों का वो धीरे धीरे सुन करके शी वॉज ट्राइंग टू कलेक्ट द नॉलेज, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस। तो शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर। उसने कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ वहाँ से पूछे जो उसके मन में थे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और इस तरीके से उसने बहुत सारी स्मॉल डिटेल्स जो है वो इकट्ठा कर ली थी अबाउट द बस जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। जो टाउन था वो 6 माइल्स दूर था उसकी विलेज से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और 30 पैसे उस फेयर का उसका फेयर था एक रास्ते का। मतलब एक साइड से अगर आपको जाना है तो यू हैव टू पे 30 पैसे फॉर वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने सुना एक वेल ड्रेस्ड मैन बोल रहा था कि ये बहुत बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत कम है पैसे। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी, लेकिन वल्ली के लिए उसने बहुत मुश्किल से ही इतना पैसा देखा था। फॉर 1 मंथ टू द नेक्स्ट, मतलब कि उसने एक महीने दूसरे महीने शायद ही इतना पैसा देखा था। इट सीम्ड अ फॉर्चून, ये उसके लिए एक फॉर्चून के तरीके से था, एक भाग्य के तरीके से था। ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, जो ट्रिप था टाउन का वो 45 मिनट्स लेता था। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, और अगर वो टाउन पहुंच करके अपनी सीट पर ही बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, तो अगर वो और 30 पैसे देती है वापस आने के लिए, तो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो सेम बस में ही रिटर्न हो सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब उसने प्लानिंग किया कि वो 1 बजे की बस लेगी आफ्टरनून की, रीच द टाउन पर पहुंचेगी एट 1:45 पे, एंड बी बैक होम, और वापस आ जाएगी अबाउट 2:45, और 2:45 पे वो वापस आ जाएगी। मतलब 1:45 उसने शी मेड अ प्लान टू गो टू राइड द बस टू गो टाउन, एंड शी वॉन्ट टू इन्जॉय द राइड। सो उसने शी मेड अ प्लान कि वो 1:45, मतलब शी collected all the information about the fare and time, how much time it will take, how would she return. So she made a plan कि अगर वो 1:45 पे जाती है तो she will be back, तो वो 2:45 तक आ जाएगी, ठीक है। on and on went her thoughts as she calculated and recalculated, और इस तरीके से वो कैलकुलेट और रिकैलकुलेट करती गई, प्लान करती गई, रिप्लान करती। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप गिवन लिंक में जा कर के और देख सकते हैं सेकंड पार्ट को जो आगे है, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं नीचे, उनको आप सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, अच्छे से चैप्टर को पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इसके बाद में सेकंड पार्ट के लिए आप क्लिक कर सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।